मुद्रा अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुद्रा के हर एक बिंदुओं को मैंने आपको लगातार बताया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 6 में हम मुद्रा के बारे में अंतिम रूप से पढ़ रहे हैं। अब हमें ये समझना है जो पैसे हम प्रयोग करते हैं दिन प्रतिदिन, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक के जीवन में करते हैं, आर्थिक जीवन करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो पैसा आता कहाँ से है। अर्थव्यवस्था में ये पैसे आते कहाँ से हैं और आते भी तो पता कैसे लगता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा चल रहा है। तो यहाँ पर जो मुद्रा एक निश्चित समय में हमारी इकोनॉमी में होता है, उसकी कुल संख्या, उसकी कुल मात्रा को हम मुद्रा पूर्ति के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमें यही समझना है कि मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं, मनी सप्लाई क्या है और इसको किस तरह से मापते हैं, मापने की कौन कौन से बिंदु है, कौन कौन से इसकी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर समझिए, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं, व्हाट इज मनी सप्लाई। तो यहाँ पर इसका सिंपल मतलब है कि एक निश्चित समय विशेष पर, एक निश्चित समय बिंदु पर, एक निश्चित समय पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा। जब हम वैधानिक मुद्रा की बात करते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के नोट प्लस सभी प्रकार के सिक्के जो एक अर्थव्यवस्था में प्रचलन है वास्तव में, जिसके माध्यम से लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं, लोग जिसके माध्यम से लोग जो है अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो लोगों के पास में हो, चाहे लोगों का बैंक में जमा हो, किसी भी तरीके से हो, जो भी अर्थव्यवस्था में है, अर्थव्यवस्था में ही बैंक आते हैं, अर्थव्यवस्था में लोग आते हैं, अर्थव्यवस्था में लोगों की तिजोरी है। तो जो भी तिजोरी में है, जेब में है और बैंक में, वो सारा पैसा का टोटल जब कर लेते हैं उसी को बोलते हैं मुद्रा पूर्ति। और उसको टोटल करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की केंद्रीय बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको तो वैधानिक मुद्रा की जब भी बात करते हैं, इसमें जितने भी नोट हैं, जितने भी सिक्के हैं, वो सब शामिल करते हैं और विनिमय के माध्यम में इस सब का प्रयोग करते हैं। तो जब मुद्रा पूर्ति की बात करेंगे, बेसिकली समझिएगा मुद्रा पूर्ति कि M टोटल मनी इक्वल टू C प्लस DD। C का मतलब होता है कि करेंसी लोगों के पास और DD का मतलब लोगों का बैंकों का कितने पैसा है, यानी कि लोगों के पास कितनी चलन मुद्राएं हैं और लोगों के पास कितनी जो है मांग मुद्राएं, यानी कि बैंकों में कितना पैसा जमा है। तो C और DD इन दोनों का टोटल करेंगे तब जाके यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति की मात्रा हमें ज्ञात होती है। तो इस प्रकार से जब मुद्रा को मापेंगे तो RBI, रिजर्व बैंक इंडिया में इसकी अलग अलग मात्रा कि लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों का बैंकों में कितना जमा है, लोगों का जो है पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा जमा है, हर एक बिंदुओं को अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है और सभी की मात्रा को जोड़ने के बाद मुद्रा पूर्ति ज्ञात की जाती है। तो जब अलग अलग स्तर पर मुद्रा पूर्ति के लिए मुद्राओं की मात्रा को जोड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर RBI ने मुद्रा की पूर्ति के लिए 4 अलग अलग मेज़र तय किए हैं, M1, M2, M3 और M4। और इस प्रकार से 4 अलग अलग कैटेगरी में मुद्रा पूर्ति को मापा जाता है, जिसको बोलते हैं मुद्रा पूर्ति की माप। इन सभी के संबंधित में जानकारी अप्रैल 1977 से नियमित रूप से रिजर्व बैंक प्रदान करता है, यानी कि 1977 से इसका प्रचलन शुरू हुआ कि कितनी इकोनॉमी में कितना पैसा है। तो यहाँ पर इन चारों मेजर को हमें पढ़ना है। M1 सबसे पहला मेजर है आपका M1 माप, यानी कि सबसे पहला, इसको हम संकुचित मुद्रा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था की सबसे कम कैटेगरी की मनी को हम जोड़ते हैं। तो जब M1 की बात करते हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं, C प्लस DD प्लस OD। अब हमें समझना पड़ेगा C, DD और OD क्या है। जब C की बात करते हैं, C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसका मतलब लोगों के पास कितना पैसा है, जनता के पास कितनी चलन मुद्राएं हैं, चाहे नोट है, सिक्के के रूप में, जनता के पास उनकी जेब में कितना पैसा है, प्लस उनके घर में कितना पैसा है, प्लस उनकी तिजोरी में कितना पैसा है, चाहे वो नोटों के रूप में हो, चाहे सिक्कों के रूप में हो, उनके पास एक्चुअल में जितना पैसा होता है किसी भी तरीके के, उसको जोड़ा जाता है। उसके अलावा लोग केवल अपने घरों में पैसा नहीं रखते हैं, लोग जो है अपने व्यापारिक बैंकों में, जैसे SBI में अलग अलग बैंक अकाउंट में भी पैसा रखते हैं और यहाँ पर वो पैसा शामिल होता है जो उनकी 2 तरीके के अकाउंट में जमा होता है। तो यहाँ पर DD का मतलब होता है, DD इक्वल टू होता है सेविंग अकाउंट में पहला हिस्सा जमा और करंट अकाउंट में कितना पैसा जमा होता है, ठीक है। इसके अलावा OD अन्य जमा है, लोगों का दूसरा जमा है। और अन्य जमाओं की बात करते हैं कि RBI के पास दूसरे तरीके से कितना पैसा जमा है, ये OD में आता है। अब RBI के पास अलग अलग वित्तीय संस्थाएं होती हैं, चाहे वो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं होती हैं जैसे IDBI है,
चाहे विदेशी केंद्रीय बैंकों की जमा है, चाहे विदेशी सरकारी बैंकों की जमा है, या फिर विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जमा है, ये सब लोग अगर हमारे देश में आकर अपना व्यापार करते हैं या फिर कोई क्रिया करते हैं तो आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा करके रखना पड़ता है। तो उनका टोटल, तो यहाँ पर M1 कैटेगरी में 3 प्रकार की मुद्राएं आती हैं। लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों का बैंकों में कितना पैसा जमा है, और आरबीआई के पास अलग अलग वित्तीय संस्थाओं का कितना पैसा है। इन तीनों को मिला के बनता है M1। और M1 को संकीर्ण मुद्रा पूर्ति भी कहते हैं, सबसे छोटा संकीर्ण। M1 के बाद आता है M2। M2 में जो कैटेगरी आता है, एक नया पॉइंट इसमें जोड़ते हैं, दैट इज SD। M1 के मतलब तीनों आता है, लोगों के पास कितना पैसा जमा है, लोगों का बैंकों में कितना पैसा जमा है, और आरबीआई के पास जमा होता है। इन तीनों को यहाँ पर जोड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है SD, और SD का मतलब होता है सेविंग डिपॉजिट। आज के समय में लोग अपने इनकम का एक पार्ट जो है पोस्ट ऑफिस में भी जमा करने लगे, डाकघर में। तो डाकघर में लोगों का जो भी पैसा जमा होता है, सेविंग पैसा जमा होता है, सेविंग डिपॉजिट, उसको इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर 4 चीज़ें शामिल होती है, इनकी M2 इक्वल टू होता है C + DD + OD + SD। लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों का व्यापारिक बैंकों के पास कितना पैसा जमा है, लोगों का जो है अलग अलग वित्तीय संस्थाओं का आरबीआई के पास कितना जमा है, और लोगों का कितना सेविंग डिपॉजिट जो है डाकघर में जमा है। इन चारों को जोड़ के M2 बनता है। M2 के बाद तीसरी कैटेगरी है M3 माप। M3 माप भी इससे थोड़ा वो अलग है। यहाँ पर M1 के तीनों आते हैं। M1 के तीनों का मतलब बस सेम वही क्या चीज़ आता है, C + DD + OD प्लस इसमें एक्स्ट्रा जो आता है वो होता है TD या FD। TD का मतलब टाइम डिपॉजिट, FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट। लोग केवल सेविंग खाते में या करंट अकाउंट में ही पैसा नहीं रखते, लोग कुछ जो है सावधि जमा खाता भी रखते हैं। सावधि जमा खाता मतलब ऐसा पैसा जो एक निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर रख दिया जाता है, इसको FD बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। और बहुत सारे लोग FD कराते हैं। तो व्यापारिक बैंकों में वो पैसा जो FD के रूप में जमा है, RD के रूप में जमा है, उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 4 चीज़ें शामिल होती है, C DD + OD + FD, फिक्स डिपॉजिट। और लास्ट में आता है M4, जिसको बृहद मुद्रा बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा मुद्रा पूर्ति होती है, क्योंकि इसमें सारे आइटम इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, इसमें M3 आता है। M3 का मतलब होता है M3 के 3 आइटम। कौन कौन सा, लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों का कमर्शियल बैंक के पास कितना जमा है, आरबीआई के पास जमा कितना है, और कमर्शियल बैंक के पास कितना FD है, प्लस इसके अलावा जितना भी डाकघर में पैसा जमा है, NSC नेशनल सिक्योरिटी को छोड़ के, उन सभी पैसा जो राष्ट्रीय बचत सेवाओं में जमा होता है उसको छोड़ के डाकघर में, इसके अलावा जो भी पैसा जमा होता है, चाहे FD हो, चाहे सेविंग डिपॉजिट हो, चाहे करंट अकाउंट का, वो सारा पैसा इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इसको बृहद मुनि होता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल सबको इंक्लूड किया जाता है। तो अलग अलग लेवल पे कितना पैसा इंक्लूड होता है वो 4 प्रकार के मापों से ज्ञात हो जाता है। समझ में आ गया, ये मुद्रा पूर्ति होती है। कोई भी डाउट होता है जो जरूर पूछिएगा, डाउट पूछने में किसी तरह का कोई शर्मिंदा मत रखिएगा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से। एक तो है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, क्योंकि केंद्रीय बैंक कभी कभी अपनी नीतियों में बदलाव करती है। कभी CRR बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, कभी रेपो रेट बढ़ाया जाता है, कभी घटा जाता है। तो केंद्रीय बैंक की जो नीति होती है उससे भी मुद्रा पूर्ति को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों, अगर मान लीजिए केंद्रीय बैंक ने अपना बैंक रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो बैंक रेट बढ़ने से यहाँ पर डायरेक्टली ब्याज दर भी बढ़ जाएगा, और ब्याज दर बढ़ने से इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी, क्योंकि लोग लोन कम लेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो मुद्रा पूर्ति यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंकों का साख निर्माण क्षमता एवं निधि। अगर व्यापारिक बैंक चाहते हैं कि लोन महंगा कर दें तो यहाँ पर भी लोग कम लेंगे, लोन सस्ता कर देंगे तो लोग लोन कम लेंगे। ऐसे में मुद्रा पूर्ति की मात्रा घटेगी या बढ़ जाती है। इसके अलावा सरकार की राजकोषीय नीति, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, सरकार ने टैक्स घटा दिया, सरकार ने जो है अपने सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिए या घटा दिए, इससे भी मुद्रा पूर्ति को डायरेक्ट असर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है जनता के पास कितनी करेंसी है।
जमा रखने की कितनी इच्छा है। लोग जितना ज़्यादा बैंकों में जमा करना चाहते हैं, लोग कितना ज़्यादा अपने घर पे रखना चाहते हैं, लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस आधार पर भी मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होती है। मुद्रा की चलन गति कैसी है, अर्थव्यवस्था है, मुद्रा कितना मूव होता है। अगर लोगों के पास पैसा आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर रहे ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा आता तो खर्च कर रहे ही नहीं कर रहे हैं, इस बातों से भी मुद्रा प्रभावित होता है। इसके अलावा उच्च मुद्रा शक्ति का आकार क्या है, हाई पावर मनी। हाई पावर मनी का मतलब लोगों के पास जो पैसा है, लोगों का जो है सरकार व्यापारिक बैंकों में जो पैसा जमा रखा है, इन सब का टोटल हाई पावर कि लोगों के पास कितना हाई पावर मनी है जिसका प्रयोग वो तुरंत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा उच्च शक्ति हाई पावर मनी। हाई पावर मनी क्या है? जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास नकदी कोष और रिजर्व बैंक के पास रखा हुआ पैसा, ठीक है। इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये बनता है हाई पावर मनी, यानी कि लोगों के पास कितना जमा है और व्यापारिक बैंक और आरबीआई के पास कितना रिजर्व है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तब बनता है वो हाई पावर मनी, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ही जल्दी अर्थव्यवस्था की मुद्रा की चलन को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है मुद्रा पूर्ति का कंप्लीट एपिसोड। आपको कोई डाउट होता जरूर पूछिए, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों के बारे में। ओके, लेकिन यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा, किसी भी तरीका पूछिएगा। सब्सक्राइब करना तो मत भूलो और लाइक और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि आप लोग बहुत कम व्यूज़ दे रहे हैं। इतना अच्छे से समझाने के बावजूद भी हर एक टॉपिक को इन्वेस्ट दे रहे, आप लोग क्या करते हैं ना, खुद तो देख ले रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे अपने दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग नोट्स की डिमांड कर रहे थे, बहुत जल्दी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सअप में ग्रुप में, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए ताकि फ्री में नोट्स आपको मिल सके। और बहुत ही जल्दी मैं अपना वेबसाइट भी लाने वाला हूँ जिसमें आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको इसीलिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक थैंक यू एंड बाय।